हेलो, बीबीबी। बीबीबी? यस, ब्राइट बिजनेस ब्यूरो। ओह, देखिए आज के अखबार में मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा। थैंक यू वेरी मच मैम, वी आर एट योर सर्विस। हुक्म कीजिए। आप कोई ऐसी स्कीम बता सकते हैं जिसमें 4-5 हजार रुपए महीने की इनकम हो सके? श्योर श्योर, क्यों नहीं। कितना कैपिटल है आपका? कैपिटल यानी कि पूंजी। कितने पैसे तक लगाने को तैयार हैं आप? कितना लगाना होगा? यही कम से कम 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख? ज्यादा लगाना चाहती हैं तो शौक से लगाइए। हमारी कंपनी ने बरसों की मेहनत के बाद दुनिया के तमाम बड़े बड़े बिजनेस ब्रेन और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय लेकर। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, चीकुमल झुंझुनवाला एंड कंपनी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी मैं सेठ झुंझुनवाले जी से बात करना चाहती हूँ। चीकुमल झुंझुनवाला मैं ही हूँ जी। बोलिए मैडम, बोलिए। जी मैं इधर हिल गया था। आज के अखबार में आपने सेक्रेटरी के लिए एड्रेस किया है? जी दिया था। जी मैं उसी के लिए। देखिए, एक लड़की और खूबसूरत लड़की की मुझे हर वक्त जरूरत रहती है। जी हाँ मैं समझ गया, आप बुरा ना मानिएगा। दरअसल मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, उसके लिए मुझे लड़कियों की सख्त जरूरत रहती है। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक लड़की है, जब वो चली जाएगी ना तो मैं आपको बुला लूंगा। आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए। जस्ट वेट। हम अभी जाता है। तुम हमको बोला था हमको फ्लैट लेके देगा, परमानेंट रखेगा। यू फूल, रास्कल, स्टूपिड पिग। हेलो, देखिए वो जगह खाली हो गई है, आप फौरन चली आइए। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। आइए, आई नीड ए सेक्रेटरी। प्लीज आ जाइए, फौरन आ जाइए। हेलो, इज दैट मिस्टर जेम्स रेजिडेंस? देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी शरीफ घर की लड़की हूँ। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। आपको भी अपने बच्चों के लिए एक गवर्नेंस चाहिए ना? यकीन मानिए, मैं आपके बच्चों की बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखभाल करूंगी। प्लीज जस्ट गिव मी अ चांस। माफ कीजिएगा, आपने कुछ देर कर दी। हमने तो गवर्नेंस रख ली। हेलो, गुरबचन सिंह टैक्सी स्टैंड है। हाँ जी, जरूर मिलेगा। कितने बजे? कहाँ? अच्छा, हाँ जी हाँ, वो ट्रक टेम्पू हर मिलेगा बादशाह, तुझे फिक्र ना करो। अच्छा जी, अच्छा। ओ बोल गामिया, बोल। क्या बोलूं सेठ जी, आज भी 5 रुपए कमती हो गए। कल कैसे भी करके भर दूंगा। साला ऐसा पनौती लगा है कि आजकल धंधा होता ही नहीं। ओए धंधा तो टट्टू करना, खान पीन तेन कुछ मिलता नहीं, जान जिसम तेरी है नहीं, सिवाय बीवी की झिड़का तेन कुछ नहीं मिलता। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल बादशाह। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ यार मेरी तबीयत परेशान हो जाती है। क्या गबरू जवान है तू यार प्यारे। ए मेरा दोस्त रजनी भाई हैगा, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ से गल कर रहे सो ना? ए शेयर मार्केट ਦਾ टॉप क्लास ब्रोकर है। आओ बैठो महाराज, बैठो। तशरीफ दा टोकरा रखो। और तुम भी आओ फटाफट, 3 चावा लिया, स्पेशल नंबर दंदियां फटाफट। और रजनी भाई, ये शेरों का क्या चक्कर है, ये मेरे को फटाफट समझा दो। कहते हैं कि रातों रात लाखों रुपए बन जाते हैं, लाखों रुपए। ओहो सरदार जी, जरा अपनी स्पीड नु ब्रेक मारो। ए फटाफट दा काम फट भी हो सकता है। शहरा दा मामला है, एक झटके नाल लाखों रुपए मिल सकते हैं और एक झटके नाल थोड़ा पार्टी आउट हो सकता है। किसी बाल बच्चे वाले हो, जरा सोच समझ के गल करो। ओए सोच समझदा सारा काम बाहू तेरे ते छड़ता है। जट्टा दा काम है खुद पे, या ऐस पासे या ऐस पासे। ये लड़की कौन है? मैंने कहा ये किस लड़की का कार्ड है? कौन लड़की? वही तुम्हारी रजनी देसाई, जिसका कार्ड तुम जेब में लिए फिर रहे हो। रजनी देसाई? अरे ये रजनी भाई देसाई का कार्ड है, कोई रजनी देवी नहीं। मेरा पुराना दोस्त है, मशहूर स्टॉक ब्रोकर है। लेकिन कार्ड में तो सिर्फ रजनी देसाई लिखा है। ओहो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। मैंने कह दिया ना कि आदमी है, कोई औरत नहीं। अच्छा, आज अचानक मिल गया था, कह रहा था शेयर्स का भाव बढ़ने वाला है, फायदा उठा लो। शेयर? इससे क्या फायदा हो सकता है? अरे बहुत फायदा हो सकता है। कभी कभी 10,000 लगाने से महीने भर में लाखों का फायदा हो सकता है। क्या? सिर्फ 10,000 लगाने से लाख मिल सकते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ, हो भी सकता है। स्पेकुलेशन का धंधा है, एक किस्म का जुआ है।
अच्छा, चलो मैं नहा लेता हूँ। अरे, इतने कम पैसे लगाकर इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसे कमाने का इतना धांसू आइडिया तो मुझे मालूम ही नहीं था। अरे सागर सुनो, हम भी शेयर ले लेते हैं। हम भी शेयर ले लेते हैं। बंद करो, बंद करो। सागर, शेयर्स का आइडिया बुरा नहीं है, जरा सोचो। कुछ सोचा तुमने? क्या सोचा है? किसके बारे में? शेयर्स के बारे में। ओहो, तुम पर तो जैसे शेयर्स का भूत सवार हो गया और कोई बातें नहीं कर रही हो आज। सागर देखो ना, अगर सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर कई लाख रुपए मिल जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? नहीं, जरा सोचो। देखो, मैंने सब सोच लिया है, अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ। लो, अब बुरा मान गई। तुमसे किसने कहा कि मिल ही जाएंगे? मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ये तो जुआ है, इसका क्या भरोसा? भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं है, फिर भी हम जीते हैं ना। लेकिन हमारे पास इतने सारे रुपए हैं कहाँ लगाने के लिए? मैं अंकल से ले लूंगी। अंकल? कौन अंकल? अरे बाबा, एक ही तो अंकल है मेरे। तुम उनसे नहीं मिले हो, मैं उनसे मांगूंगी, वो मुझे जरूर दे देंगे। हाँ ठीक है, देखेंगे। अरे सागर! ओ, मेरे शोभा, मेरे शोभा, मेरे शोभा। हेलो। हेलो अंकल, मैं सरिता बोल रही हूँ। हाउ आर यू? ठीक हूँ। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? अभी तो ठीक था, तुम्हारी आवाज सुनकर हाई होने लगा है। अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं आप। अभी आपका पाँव का दर्द कैसा है? पैर का तो ठीक है, मगर सर में शुरू हो गया है तुम्हारी बातों से। आंटी जी कैसी हैं? आंटी अच्छी है, बच्चे खुश हैं, नौकर ठीक काम कर रहे हैं, ड्राइवर वक्त पर आता है, गाड़ी ठीक चल रही है, चौकीदार पहरा देता है, माली घास काटता है, बिल्ली दूध पीती है, कुत्ते भौंकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? What the hell do you want? पांच पर आओ। कमाल है अंकल, आप तो बिल्कुल मिलिट्री टोन में बात कर रहे हैं, एकदम कट टू कट। डोंट वेस्ट माई टाइम, मतलब की बात करो, नहीं तो मैं फोन रख देता हूँ। आई एम बिजी। अंकल, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? बहुत जरूरी काम है। 10,000 कभी देखे हैं? कितने होते हैं? मैंने डैडी को आपको देते हुए देखा है, उनकी बीमारी के दिनों में, मेरे लिए। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्च हुआ, और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसमें कुछ नहीं लगा? अंकल, मैं हिसाब नहीं मांग रही हूँ, मुझे बहुत जरूरत है, उधार समझ के दे दीजिए, मैं वापस दे दूंगी। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकता। अंकल ऐसे मत कहिए, मैं किससे मांगूंगी? मैंने प्रॉमिस किया है, आप तो मेरे डैडी की जगह है, मैं कहाँ जाऊंगी? शट अप, गो टू हेल। हेलो हेलो, काय झाला बाई? बाई, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तुम मुझे दे सकती हो? क्या बोला तू? 10,000 रुपया रोकड़ा? हाय राम, सिर्फ 10,000 रुपए बाय, किसी से उधार दिला दो ना। डरने की कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के अंदर लौटा दूंगी। मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा बाय, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। देखो बाय, मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ ना, कर दो ना बाय, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बोलो तो अपने आंख का टुकड़ा काट के तुमको दे दूं। अरे, एक टाइम खाना तुम देती हो, दूसरे टाइम को दूसरे के घर खाती हूँ। बाय, देखो तुम रोने नहीं। अच्छा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। अरे, बस करो बाबा, ये क्या मुसीबत है? चुप। अरे सरिता, तुम? जी, मैं आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? भाभी जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ओह, तो सागर को रुपए की वैल्यू मालूम हो गई, खुद आते शर्म आती तुम्हें भेजा है। जी नहीं, ये बात नहीं, उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम।
तो रुपया तुम्हें चाहिए? जी हाँ, आप दे देंगे ना? मैं 1 महीने में लौटा दूंगी। भूल जाओ, मैं तुम्हें कोई रुपया नहीं दे सकती। भाभी जी प्लीज आप। देखो सरिता, और अगर तुम्हें रुपया ही लेने आना है तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेहता जी जरा 2 मिनट के लिए अंदर आइए। बांधा नहीं, अभी आएगा। बोलो बहन। मेहता जी आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ तो बोलो नहीं बहन, काम बोलो नहीं। मेहता जी बात यह है कि। क्या बात है बहन, आज तुम बहुत उदास दिखता है। नहीं ऐसे। नहीं, कोई तो कारण होएगा जरूर। तुम तो हमारी बेटी के माफिक है, बिंदास बोलो नहीं। मेहता जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए उधार, सिर्फ 1 महीने के लिए। बहुत जरूरी काम है। 10,000? मैं लौटा दूंगी। वो हम जानता है बहन, बांधा नहीं, सागर भाई के नाम पे कोई भी देगा। नहीं उनका नाम नहीं आना चाहिए, उन्हें तो मालूम भी नहीं होना चाहिए। पन फिर तो मुश्किल है बहन, अपन तो गरीब आदमी, अपन के पास पैसा किधर। मेहता जी मेहरबानी करके किसी से दिलवा दीजिए, बहुत बड़ा काम बन जाएगा हमारा। अपन को कौन देगा बहन, आजकल मनी मार्केट बहुत टाइट है। कुछ भी कीजिए मेहता जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहन तुम बार बार मेहरबानी करके फोकट में शर्मिंदगी काहे को करता हूँ। पैसा हाँ हुंडी पे मिलेगा, पर ब्याज भारी पड़ेगा। मैं भर दूंगी। ब्याज तो तुम भरेगा, पर एक बात बोलेगा बहन, बुरा नहीं मानना। हाँ पैसा भी बरोबर टाइम पे भरना मांगता है। ये जो पैसा वाला लोग है ना, पैसा जो ब्याज पे देता है बहुत सख्त, एकदम कड़क, खिटखिटी। पैसा जो बरोबर टाइम पे नहीं भरेगा तो भारी लफड़ा करेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। मेहता जी पैसे मिल तो जाएंगे ना? ट्राई करेगा। मनी मार्केट बहुत टाइट है, पर अपन भी मार्केट का बहुत जूना आदमी है। हजारीमल सेठ से बात करेंगे। पैसा भी कितना डिफिकल्ट चीज है ना बड़ी। पैसा हम तुमको देता है, नेता हमारा पुराना आदमी है, उसका जबान हम गारंटी मानता है, लेकिन हमारा टाइम का ख्याल रखना। पैसा बराबर टाइम पर मिलना मांगता है। 1 महीने के मतलब 1 महीना, 1 दिन भी इधर नहीं और 1 दिन भी उधर नहीं। समझ गया नहीं? तुम फिक्र काहे को करता है सेठ, हम जो बैठा है पैसा बरोबर टाइम पे मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। सेवाराम 10,000 की हुंडी सही कराओ नहीं। इधर अपना सही करो नहीं, इसका बाजू में अपना घर का पता भी लिखो नहीं। आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर है? 544985। गिन लो। नहीं ठीक है। पैसा लेते टाइम गिन लेना चाहिए और देते टाइम भी। समझ गया नहीं? जी। अच्छा सेठ अब चलेंगे, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा आओ बहन चलें। हाय डार्लिंग। अरे वाह, आज मैं बहुत थक गया हूँ। एक ऐसा पैसेंजर मिला कि पूछो मत, सारा दिन दौड़ाता रहा, खाना भी नहीं खाने दिया, भांडुप जाके छोड़ा। टैक्सी चलाना भी आसान काम नहीं है। तुम्हें तो किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर हुक्म चलाना चाहिए। ये टैक्सी वैक्सी चलाना तुम्हारा काम नहीं। काम वो अच्छा है जिसमें दाम मिले। दाम मिल रहा है, काम चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है? क्या फर्स्ट क्लास है? कुछ नहीं। अब जाओ जाके शेव करो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ। ओ ब्लेड खत्म हो गए। मैं ले आई हूँ। नहाने का साबुन भी तो नहीं है? साबुन रख दिया है, शैम्पू धर दिया है, पानी भर दिया है, टॉवल रख दिया है। अब जाओ ना। क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें भूख लगी होगी। भूख तो लगी है। फिर तुम पास आ जाओ, फिर दूर हो जाएगी। सागर फिर वही बात। जाओ जाके नहा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। खाना तैयार है, तुम नहा लो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उठो बाबा, उठो ना। हो जाता हूँ बाबा, तुम्हें तो किसी हॉस्टल की वार्डन होना चाहिए था। सरिता,
क्या है? ये सब क्या चक्कर है? सारी दुनिया इसी के चक्कर में है। नोट है असली 10,000 के। ये कहाँ से आए? मैं लाई हूँ अंकल के पास से, शेयर्स के लिए। शेयर्स? हाँ हाँ शेयर्स। तुमने तो कहा था कल रात को, भूल गए क्या? माय गॉड यू आर क्रेजी। मैंने थोड़ी कहा था कि अंकल से पैसे लाओ, और वो भी शेयर जैसे रिस्की काम में लगाने को। जाओ ये पैसे फौरन वापस कर दो। वापस कर दूं? क्या बात है, इसमें मुश्किल क्या है? सरिता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि यह किस्म का जुआ है। अगर पैसे मिल सकते हैं तो सबके सब जा भी सकते हैं। सरिता, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर ये पैसे चले गए तो हम कहां से लौटाएंगे? सरिता, क्या जो मैं कमाता हूं तुम उसमें खुश नहीं हो? सवाल मेरी खुशी का नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, आखिर जरूरत क्या है? शेयर्स ले लो, लाखों मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर किस लिए? सागर, मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए छोड़ दिया है वो सब तुम्हें वापस मिल जाए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें सुखी देख सकूं? सरिता, ये बात नहीं है। तुम जरा सोचो, ये भी कोई तरीका है पैसे कमाने का? अगर शेयर्स में फायदा हो सकता है तो नुकसान भी। नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आखिर क्या होगा? कोई जहाज डूब जाएगी या बिल्डिंग गिर पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? और अगर पैसे चले भी गए तो क्या तुम कमा नहीं सकते? हम लौटा नहीं सकते? ये बात नहीं है। तो फिर क्यों डरते हो? डरता कौन है? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है कि हम शेयर्स ले लें तो ले लेते हैं, बस। हाँ ठीक है, बराबर है। हाँ, आपके शेयर्स हम खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, आप भिगू भाई से बात कीजिए। भिगू भाई, ओ आओ आओ सागर भाई, कहो क्या समाचार है? सब ठीक है रजनी भाई, आप सुनाइए, आपके शेयर मार्केट की क्या पोजीशन है? भाई बहुत गर्म है, अभी लगाओगे तो मार नहीं खाओगे। मैं अभी भी कहता हूँ शेयर्स खरीद डालो, बहुत माल कमाओगे। गरम नरम तो बदल ऐसा? तुम भी क्या याद रखोगे, अपने लिए भी ले लो 10,000 के शेयर। अरे ये हुई ना बात, अब जाओ मजा करो, बाकी हम पर छोड़ दो। सुनो, सुनो ना। बोलो। सागर, अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? तो फिर बोलो क्या चाहिए, बाबा या बेबी? ओफो, मैं तो पैसों की बात कर रही थी। कैसे पैसे? सागर, जब हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे ना तो हम क्या क्या करेंगे? देखो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम सोच लो, कल सुबह मुझे बता देना। नहीं सागर, पहले सुनो मैंने क्या क्या सोचा है। अच्छा बोलो।